हमारे शरीर के अंदर ना हर पल एक जंग चल रही होती है, एक अनदेखी जंग। बाहर से दुश्मन, बैक्टीरिया, वायरस लगातार दरवाजा खटखटाते रहते हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं, क्योंकि हमारे पास अपनी एक जबरदस्त सेना है। पर सवाल यह है, ये सैनिक, ये बॉडीगार्ड्स आते कहां से हैं? सोचिए, हमारे अंदर ही एक हाईटेक फैक्ट्री है जो चौबीसों घंटे नॉन स्टॉप इन सिपाहियों को बनाती रहती है। तो कभी सोचा है कि ये जो हमारी इम्यूनिटी है, बीमारियों से लड़ने की जो हमारी ताकत है, उसके जो सेल्स हैं, ये सैनिक, आखिर इनका होम बेस कहाँ है, बनते कहाँ है ये? चलिए आज इसी मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। देखते हैं कि हमारे शरीर की इस प्रोडक्शन लाइन के पीछे की कहानी असल में है क्या। तो शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, द बॉडीज हिडन फैक्ट्री। जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं है। हमारे शरीर में सच में एक कमाल की फैक्ट्री है जो लगातार इन इम्यून सेल्स को बनाती है। तो चलिए जरा करीब से देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम, ये कमाल की प्रक्रिया आखिर काम कैसे करती है। अच्छा, तो साइंटिफिकली इस प्रोसेस का एक नाम है ल्यूकोपोइसिस। थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर सिंपल भाषा में इसका मतलब है हमारे वाइट ब्लड सेल्स, यानी जो हमारे ल्यूकोसाइट्स हैं, उनके बनने, बड़े होने और पूरी तरह से तैयार होने का प्रोसेस। और ये सब होता कहाँ है? ये फैक्ट्री है हमारी हड्डियों के अंदर, बोन मैरो में। जन्म के बाद से तो यही इसका मेन हेडक्वार्टर है। ओके, तो अब आते हैं सेक्शन 2 पर। एक स्टेम सेल, दो रास्ते। हमें ये तो पता चल गया कि फैक्ट्री कहाँ है, पर ये पूरी प्रोडक्शन लाइन शुरू कहाँ से होती है? मतलब इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? सब कुछ एक बहुत ही खास सेल से शुरू होता है। कहानी की शुरुआत होती है एक मास्टर सेल से, एक तरह का मास्टर ब्लूप्रिंट। इसका नाम है प्लूरिपोटेंट हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल, शॉर्ट में HSC। और ये सेल ना सच में कमाल का है। क्यों? क्योंकि इसके पास एक सुपर पावर है। ये किसी भी तरह का ब्लड सेल बन सकता है, चाहे वो रेड ब्लड सेल हो, प्लेटलेट हो, या फिर हमारी इम्यून आर्मी का कोई भी सैनिक। अब यहां पर आता है पहला बड़ा फैसला, एक फॉर्क इन द रोड जैसा। ये जो मास्टर स्टेम सेल है ना, ये दो मेन प्रोडक्शन लाइंस में से किसी एक को चुनता है। एक रास्ता है माइलॉइड लीनिएज का। ये लाइन बनाती है हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर्स को, मतलब ग्रैन्युलोसाइट्स और मोनोसाइट्स। और जो दूसरा रास्ता है वो है लिम्फॉइड लीनिएज का। ये तैयार करती है हमारे एलीट स्पेशल एजेंट्स को, टी सेल्स, बी सेल्स और NK सेल्स। ठीक है, तो अब चलते हैं सेक्शन 3 पर, फोर्जिंग द फ्रंट लाइन सोल्जर्स। चलिए सबसे पहले माइलॉइड प्रोडक्शन लाइन पर फोकस करते हैं। वो लाइन जो हमारे शरीर की फर्स्ट रिस्पॉन्स टीम, मतलब रैपिड रिस्पॉन्स टीम को बनाती है। देखते हैं कि एक नया रंग रूट, एक रुकी, जंग के लिए तैयार एक हार्डेंड सोल्जर में कैसे बदलता है। तो ये है ग्रैन्युलोसाइट्स की असेंबली लाइन। देखिए, सब कुछ एक माइलोब्लास्ट से शुरू होता है। ये एकदम नया रिक्रूट है, इसके पास अभी कोई हथियार, मतलब कोई ग्रैन्यूल्स नहीं है। फिर ये बनता है प्रोमाइलोसाइट। अब इसमें पहले हथियार, मतलब प्राइमरी ग्रैन्यूल्स दिखने लगते हैं। इसके बाद आता है माइलोसाइट स्टेज। यहां से स्पेशलाइजेशन शुरू होता है और खास तरीके के ग्रैन्यूल्स बनने लगते हैं। और आखिर में मेटामाइलोसाइट स्टेज पर बस ट्रेनिंग पूरी हो गई। अब ये सेल और डिवाइड नहीं होगा, ये एक्शन के लिए लगभग तैयार है। और सबसे मजेदार बात क्या पता है? हम इन सैनिकों की ट्रेनिंग के हर स्टेज को सिर्फ उनकी शक्ल देखकर पहचान सकते हैं। इस टेबल को देखिए, जैसे जैसे ये सेल मैच्योर होता है, इसका साइज, इसके न्यूक्लियस का शेप, इसके अंदर के हथियार सब बदलते जाते हैं। माइलोब्लास्ट का गोल फाइन न्यूक्लियस, और फिर मेटामाइलोसाइट का वो किडनी शेप का न्यूक्लियस। ये हर बदलाव इसकी मैच्योरिटी और बढ़ती हुई ताकत का सबूत है। ऑलराइट, तो हमने फ्रंट लाइन सैनिकों को तो बनते देख लिया। अब बारी है सेक्शन 4 की, ट्रेनिंग द एलीट एजेंट्स। अब हम बात करेंगे लिम्फॉइड प्रोडक्शन लाइन की। ये लाइन हमारे इम्यून सिस्टम के सबसे स्पेशलिस्ट सेल्स को बनाती है। और हाँ, इनकी ट्रेनिंग और भी ज्यादा टफ होती है। तो इन एलीट एजेंट्स की ट्रेनिंग के लिए ना अलग अलग स्पेशलिस्ट अकेडमियां हैं। बी सेल्स की ट्रेनिंग तो बोन मैरो में ही पूरी हो जाती है, लेकिन वहां उन्हें एक बहुत कड़े टेस्ट से गुजरना पड़ता है, जिसे कहते हैं नेगेटिव सिलेक्शन। इसमें उन सभी बी सेल्स को एलिमिनेट कर दिया जाता है जो गलती से हमारे शरीर के अपने ही सेल्स पर हमला कर सकते हैं। मतलब फ्रेंडली फायर का कोई चांस नहीं। दूसरी तरफ हैं टी सेल्स। इनकी ट्रेनिंग के लिए इन्हें एक स्पेशल ऑर्गन थाइमस में भेजा जाता है, और यहां तो डबल टेस्ट होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव सिलेक्शन दोनों, ताकि ये पक्का हो सके कि ये अपना काम परफेक्टली करेंगे। नेक्स्ट अप, सेक्शन 5, द प्रोडक्शन ऑर्डर्स।
अच्छा, तो हमारे पास ये इतनी ज़बरदस्त फैक्ट्री है, 2 अलग-अलग असेंबली लाइंस भी हैं, पर सवाल ये है कि फैक्ट्री को ये कैसे पता चलता है कि कब, कौन से और कितने सेल्स बनाने हैं? इसका डिमांड और सप्लाई कौन मैनेज करता है? कंट्रोल किसके हाथ में है? वेल, इसका जवाब है ग्रोथ फैक्टर्स। इन्हें आप केमिकल मैसेंजर्स या प्रोडक्शन ऑर्डर्स समझ सकते हैं, जो शरीर से फैक्ट्री तक सीधे आते हैं। जैसे अगर GCSF का सिग्नल आया तो मतलब कमांड है, कमांड और न्यूट्रोफिल्स भेजो तुरंत। IL-5 का सिग्नल, कमांड और इओसिनोफिल्स की जरूरत है जल्दी। और IL-7 का मतलब है, कमांड B और T सेल्स की ट्रेनिंग बढ़ाओ। इन्हीं ऑर्डर्स से ये पक्का होता है कि जरूरत के हिसाब से सही सैनिक सही समय पर तैयार हों। तो अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, सेक्शन 6 व्हेन प्रोडक्शन गोज रॉन्ग। अभी तक तो हमने सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट देखा, एक शानदार वेल ऑयल्ड मशीन की तरह। लेकिन क्या होता है जब इस फैक्ट्री का कंट्रोल सिस्टम ही फेल हो जाए, जब प्रोडक्शन में गड़बड़ी हो जाए? देखिए, एक हेल्दी बोन मैरो में ना एक बैलेंस होता है। माइलॉइड सेल्स जो हमारे वाइट सेल्स बनाते हैं और एरिथ्रॉइड सेल्स जो रेड सेल्स बनाते हैं, उनके बीच का रेशो आमतौर पर 3:1 के आसपास होता है। ये एक हेल्दी फैक्ट्री का साइन है। तो आप सोचिए, क्या होगा अगर ये फैक्ट्री ओवरड्राइव में चली जाए, मतलब बिना रुके गलत तरह के सेल्स बनाती ही चली जाए? एक्यूट ल्यूकीमिया जैसी बीमारियों में ठीक यही होता है। वो जो असेंबली लाइन हमने देखी थी, वो टूट जाती है। फैक्ट्री में इमेच्योर मतलब आधे अधूरे नॉन फंक्शनल ब्लास्ट सेल्स की भीड़ लग जाती है। ये वो सेल्स हैं जो कभी मैच्योर हो ही नहीं पाए और इसलिए ये अपना काम भी नहीं कर सकते। लेकिन यहीं पर साइंस की खूबसूरती सामने आती है। जैसा कि यहां लिखा है, फैक्ट्री के ब्लूप्रिंट को समझकर हम उसके कंट्रोल को अपने हाथ में लेना सीख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी हमने नॉर्मल प्रोडक्शन के बारे में सीखा है ना, वही हमें सुराग देता है कि जब चीजें गलत हों तो उन्हें ठीक कैसे करना है। यही नॉलेज हमें इलाज का रास्ता दिखाती है। और मजे की बात यह है कि हम ऐसा कर भी रहे हैं। आजकल के जो मॉडर्न थेरेपीज हैं, जैसे GCSF, वो एक तरह से मैनुअल ओवरराइड बटन की तरह काम करती हैं। याद है वो कमांड सिग्नल GCSF? हम उसे दवा के रूप में देकर फैक्ट्री को सीधे ऑर्डर दे सकते हैं कि भाई उन मैच्योर न्यूट्रोफिल्स को बनाओ जिनकी शरीर को इस वक्त सख्त जरूरत है। तो इस पूरी कहानी का टेक अवे क्या है? यही कि हमारे शरीर की ये फैक्ट्री जितनी कॉम्प्लेक्स है, उतनी ही अमेजिंग भी है। और जैसे जैसे हम इसके ब्लूप्रिंट को, इसके वर्किंग को और बेहतर समझते जाएंगे, हम बीमारियों से लड़ने में और भी पावरफुल होते जाएंगे। तो आखिरी सवाल यही छोड़ जाते हैं कि हम इस फैक्ट्री के नए मैनेजर कैसे बन सकते हैं? और इसका जवाब लगातार हो रही साइंटिफिक डिस्कवरीज में छिपा है। वही खोजें जो हमें कंट्रोल अपने हाथ में लेने की ताकत देंगी, ताकि हम ये इंश्योर कर सकें कि प्रोडक्शन हमेशा सही चलता रहे।